आज हम लोग केमिस्ट्री में फॉस्फीन टॉपिक पढ़ेंगे। फॉस्फीन गैस जेन गैम्बर ने 1783 में इसको प्रिपेयर किया था। इसे हम लोग दिस इज़ कॉल्ड फॉस्फोरेटेड हाइड्रोजन। लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन इन लैब वाइट phosphorus is heated with NaOH solution in neutral atmosphere and phosphine can be formed since white phosphorus is lightened in air, so the reaction possessed in neutral atmosphere P4 3NaOH 3H2O phosphine बन जाती है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। अब इसके मेथड को हम इसके डायग्राम समझाएंगे। ये इसका इस तरह से हम लोग इंस्ट्रूमेंट सेटअप करते हैं। एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, इसमें NaOH ले लेते हैं और वाइट फॉस्फोरस ले लेंगे। यहाँ से कोल गैस पास करते हैं जिससे इसके अंदर की जितनी भी एयर होती है वो डिस्प्लेस हो जाती है। हम लोग इसको हीट करते हैं जिससे फॉस्फीन गैस बनती है। उसके साथ साथ एक गैस और भी बनती है P2H4 फास्फोरस डाइहाइड्राइड। इसको हम लोग इसके अंदर कलेक्ट करते हैं। अगर इसको एयर के कांटेक्ट कर दें तो जो P2H4 होता है, P2H4 फास्फोरस डाइहाइड्राइड, वो इस तरह से ये P2H4 7O2 से रिएक्शन करके HPO3 बीटा फास्फोरिक एसिड के धुएं के छल्ले बना लेता है। तो अगर हमको प्योर फॉस्फीन ऑब्टेन करना है तो हम लोग करते क्या, NaOH का एल्कोहली वेरिएंट लेते हैं, एल्कोहली सोल्यूशन लेते हैं, एथेनॉल इसके अंदर मिला लेते हैं। तो जितना P2H4 होता है वो एथेनॉल में सॉल्युबल होता है और हमको प्योर फॉस्फीन ऑब्टेन हो जाती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। एसिडिक नेचर, फॉस्फीन जो है HI से रिएक्शन कर लेता है, HI एसिड होता है और ये PH3 इस बेसिक नेचर की है। तो यहाँ पर एसिडिक नेचर ना होकर हो जाएगा आपका बेसिक नेचर, ये बेसिक नेचर की होती है। फास्फोनियम आयोडाइड बन गया। इसी तरह क्लोरीन से रिएक्शन करके PCl5 बनाती है और सोडियम से रिएक्शन करके सोडियम फॉस्फाइड बनाएगी फॉस्फीन। रिएक्शन विथ मेटल सॉल्ट, जैसे CuSO4 से रिएक्शन कराएंगे तो क्यूप्रिक फॉस्फाइड बनता है। क्यूप्रिक फॉस्फेट फिर CuSO4 से रिएक्शन करेगा, कॉपर में रिड्यूस हो जाएगा। इस तरीके से फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। अब AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे, सिल्वर फॉस्फाइड बनेगा। सिल्वर फॉस्फाइड फिर AgNO3 से रिएक्शन कर लेगा और सिल्वर में रिड्यूस हो जाएगा। और इस तरीके से दोनों को ऐड करके हमारी फाइनल इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी। और अब HgCl2 से अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं फॉस्फीन की तो मर्क्यूरिक फॉस्फाइड बनता है। मर्क्यूरिक फॉस्फाइड फिर से फर्दर रिएक्शन नहीं करता है। तो यानी कहने का मतलब है इसमें हमको मेटल ऑब्टेन नहीं होगी। HNO3 से रिएक्शन कराएं, ये वाली रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके पहले भी हैं कि HNO3 कंसनट्रेट लेंगे, एक ऑक्सीजन मिलती है और वो ऑक्सीजन फॉस्फीन से रिएक्शन करके P2O5 बनाएगी और 3H2O बना लेगी। और फिर हम लोग यहाँ नीचे 8O की ज़रूरत पड़ रही है तो 8 का मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आता है यूजेज इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल फॉस्फाइड बनाने में इसका यूज़ होता है। Ca3P2O4 इज़ यूज फॉर्मेशन ऑफ स्मोक स्क्रीन बिकॉज ऑन रिएक्टिंग Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड विथ H2O फॉर्म्ड P2H4 प्रेजेंट इन इट इम्प्योर फॉस्फीन मेक with smoke of metaphosphoric acid when heated in air. Phosphine is used in sea traveling in the name of home signal. इसमें होम सिग्नल के फॉर्म में किस तरह से करते हैं, एक हम लोग टीन का एक बॉक्स लेते हैं, उसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड भर लेंगे, ऊपर नीचे छेद कर लेते हैं। तो जैसे समुद्री यात्रा के दौरान जो सी ट्रैवलिंग होती है उसमें इस पूरे बॉक्स को हम लोग वाटर में डाल देते हैं और वाटर जब छेद से जो होल है उससे रिएक्शन करे तो अंदर जाएगा और कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड से रिएक्शन कर लेगा तो एक गैस बनती है एसिटिलीन गैस कैल्शियम कार्बाइड से, और कैल्शियम फॉस्फाइड से P2H4 बनेगा, P2H4 और फॉस्फीन गैस बनेगी।
और एसिटिलीन जो है जैसे P2H4 बनती है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जलने लगती है और एसिटिलीन को जला देती है और वो एक बहुत लाइट उत्पन्न प्रोड्यूस होती है, जिससे आने वाले सामने वाला जो भी शिप है उसको पता चल जाता है कि सामने से कोई शिप आ रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं होम सिग्नल के फॉर्म में यूज़ होता है। अभी फर्टिलाइज़र आपके कोर्स में नहीं है तो यहीं पे आपका पूरा नाइट्रोजन फैमिली चैप्टर कंप्लीट होता है। और इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।